अभी कुछ दिन पहले हम पारीछा स्थित एक कंपोजिट विद्यालय में गए। वहाँ की प्रधानाचार्य महोदय ने हमें विद्यालय का भ्रमण कराया। उस विद्यालय में भ्रमण करते हुए हम एक कक्षा में गए। उस कक्षा को देख के काफ़ी आकर्षण का माहौल था। जैसे वहाँ शिक्षिका अपनी क्लास ले रही थी, प्रॉपर बच्चे बैठे हुए थे वेल ड्रेस्ड, और क्लास का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छे से सुसज्जित था, जिससे पता नहीं चल रहा था जो हमारे दिमाग में गवर्नमेंट विद्यालय के बारे में भ्रांतियाँ रहती हैं। कुछ कुछ विद्यालय आसपास के क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं और बच्चे काफ़ी आर्ट और ड्राइंग करके अच्छे से सजाए हुए हैं। बच्चों की मेहनत और शिक्षकों की मेहनत साफ साफ इस विद्यालय में झलक रही है। इस विद्यालय में कुछ बच्चों से भी हमने बात किया और उनसे पूछा कि यहाँ पढ़ाई का क्या माहौल है, किस किस क्लास तक पढ़ते हैं, कौन कौन से विषय पढ़ाई जाती है। सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से जवाब दिया और बच्चों को तैयार करने में यहाँ के शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ के शिक्षक कुछ बच्चों को नवोदय की भी तैयारी कराती हैं। बाहर जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा सा स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल भी लगा हुआ है। बाहर के लोग बच्चों से इंटरेक्ट भी करते हैं। ऑनलाइन भी कुछ बच्चों की क्लास छोटे बच्चों की ली जाती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा लगभग लगभग सभी व्यवस्थाएं यहाँ मौजूद कराई गई हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ समय बाद जुड़ें और यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन, जैसे नवोदय के लिए एक शिक्षक के गाइडेंस में बच्चों के प्रिपरेशन की शुरुआत कराएं। यहाँ के शिक्षकों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ शिक्षक बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी होने के कारण वो पूरा कंप्लीट प्राइवेट स्कूलों वाला माहौल नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक भी काफ़ी जागरूक नहीं हैं जो बच्चों को रोज़ विद्यालय भेज सकें और विद्यालय की एक्टिविटी को लेके शिक्षकों से सवाल जवाब भी कर सकें। इस क्लासरूम का आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बच्चों ने ड्राइंग, पेंटिंग और अलग अलग चार्ट पेपर पे अलग अलग कलाकृतियाँ बना के क्लासरूम में लगाई हुई हैं। वो शिक्षकों के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीक़ों से इन सब चीज़ों को मेंटेन किया गया है। ये काफ़ी सराहनीय है। यहाँ की एक शिक्षक से जैसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों को और बच्चियों को नवोदय की प्रिपरेशन कराना चाहती हैं और हमसे जो भी सहयोग हो पाएगा मैं उनको करने में, तैयारी करने में नवोदय की मदद करेंगे। इस क्लासरूम के बाद यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया कि हमने एक बच्चों के लिए मीना मंच कक्ष भी तैयार किया है, जिसमें एनएसएस और एनसीसी के बच्चे हैं और अलग अलग कलाकृति जैसे कि साइंस, आर्ट, डिज़ाइन, अलग अलग मॉडल्स बना के इस क्लासरूम में रखे हुए हैं और जो नए नए बच्चे आते हैं उनको ये सब कलाकृतियाँ दिखाई जाती हैं, जिससे कि वो और प्रेरित हों कि इस टाइप के कला बनाने के लिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला बोर्ड भी बच्चों के द्वारा बनाया गया है और बहुत सारे इसमें कलाकृति, महात्मा गांधी जी की मूर्ति, बच्चों के द्वारा लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, वर्ड मीनिंग, और इसमें ग्लोब्स भी रखे हुए हैं। बहुत सारे जो साइंस टेक के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो भी इस क्लासरूम में रखे हुए हैं। इसके बाद मैम ने बताया कि इस विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जो समय समय पर यहाँ के शिक्षकों के द्वारा संचालित की जाती है और उस पुस्तकालय में देखा कि काफ़ी कुछ किताबें रखी हुई थी, कुछ बच्चों के द्वारा आर्ट एंड ड्राइंग की चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन उस पुस्तकालय को मैंने आग्रह किया कि इसको और सुव्यवस्थित कीजिए और जो बच्चे पढ़ने को इच्छुक हैं उनको स्पेशली गाइडेंस में, किसी के देख रेख में इस पुस्तकालय में रखा जाए, जिससे कि उनके दिमाग में एक विकास हो, चारों तरफ की चीज़ें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप हो, जिससे कि वो अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित हो पाए। इस विद्यालय को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि समय समय पर इस विद्यालय में भ्रमण करते रहूँ, जिससे कि यहाँ के बच्चों को अगर आगे की पढ़ाई के लिए कोई सहयोग मेरे द्वारा चाहिए तो वो सहयोग करने में हम मदद
कुछ कर पाएँ इन शिक्षकों को। बाकी इनसे अभी हम देखिए इसमें बच्चे कितना अच्छे झूले और वो सब चीज़ें लगा रखे हैं। ये लाइब्रेरी है, अभी थोड़ा-सा अव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, सभी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं और बच्चे खेलते भी हैं। मैंने पूछा कि केवल खरीद के तो नहीं रखा गया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, बच्चे रेगुलर स्पोर्ट्स की सामग्री का उपयोग करते हैं। इस लाइव पुस्तकालय का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये पुस्तकालय कुछ दिनों से बंद चल रही थी। तो मैंने आग्रह किया उनसे कि इस पुस्तकालय को दोबारा खुलवाइए और इसमें जो भी व्यवस्था है सुव्यवस्थित करके कुछ बच्चों को इसमें अलग से पढ़ने के लिए जो जागरूक हैं, रोज़ विद्यालय आते हैं और कुछ आगे करने को इच्छुक हैं 6th 7th 8th के बच्चे और जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको बैठने की व्यवस्था की जाए। और इसमें क्लासरूम्स में काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बस एक ही कमी थी जो शिक्षकों के द्वारा हमें बताई गई कि पेरेंट्स कौन बहुत सी ज़्यादा क्लास में पढ़ते जागरूक हो? नहीं हैं। किसी दिन बच्चों को भेजते कौन सी हैं, क्लास किसी में? दिन नहीं भेजते हैं। आज में तो नाम क्या इससे है? पेरेंट के एक पायल। आत्मविश्वास में कमी आती है कौन कि से वह आते हो? रोज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी पेरेंट बहुत अपने एक क्या लंच विश्वास हो के गया तुम लोगों का? साथ विद्यालय नहीं क्या कर भेजते रही हो? हैं और क्यों? रेगुलर नहीं भेजते हैं, क्या बना जिसका रही हो? बच्चों को खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं बच्चे अंडा बना रही यहाँ हो? बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत खेल रहे हैं। क्या क्लास क्या की टांग रखा है ये? माहौल लगभग इन्वायरमेंट पॉजिटिव है। बस इसको एक प्रॉपर नंबर ऑफ टीचर्स हो जाएँ, क्योंकि एक ही क्लास में 2-2 3-3 कक्षाएँ चलती हैं। फिर बाद में कुछ बच्चे जो इंग्लिश और भी विषयों में पढ़ने में तेज़ थे, उन बच्चों से थोड़ा बहुत बात किया कि 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, हिंदी पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। काफ़ी बच्चे जो थे हर विषयों में फ्लुएंस थे। देखिए बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं। आगे हम प्रयासरत हैं कि इस विद्यालय में एक नवोदय की कक्षाएँ चलाना प्रारंभ करें, जिससे कि 5वीं के बच्चे किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पाकर और अपने भविष्य को संवार सकें। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएँ काफ़ी उत्साहित थीं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा और कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय में नवोदय की तैयारी के लिए जो भी सामग्री और जो भी वस्तुएँ की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएँगे। धन्यवाद। सर बच्चा मैं बताऊँ आपको जीके में भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल बच्चा बहुत अच्छा है। तब मुझे तो लगता है कि बहुत आगे जा सकता है।